हेलो दोस्तों, साइंस फॉर रेलवेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं रेलवे ग्रुप डी के लिए साइंस का 25 क्वेश्चन डेली कराता हूं। 3-4 दिन क्लास नहीं मिल पाया, उसके लिए सॉरी है। अब आपसे कंटिन्यू क्लास मिलेगी। तो आज क्लास की 9वीं है और आप लोग सभी लोग पीछे का क्लास जाके देख सकते हैं। और 13 को तैयार रहें, बहुत बड़ा करने वाला हूँ। तो आइए आज का पहला क्वेश्चन का आंसर बताइए। खाद्य परीक्षण के परीक्षण में हेतु निम्न में से किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? किसका? सोडियम बेंजोएट। ठीक है, अगला का आंसर बताइए। 2 नंबर, कृत्रिम वर्षा में प्रयोग होता है। कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड। ठीक है, 3rd नंबर का आंसर बताइए। जब एक हवा भरा हुआ टायर फटता है तब निकलने वाली हवा क्या हो जाती है? क्या हो जाती है? ठंडी हो जाएगी। ठीक है, अगला बताइए। 4 नंबर का आंसर। वह गैस जो नोबल गैस कहलाती है। हीलियम, ऑक्सीजन, ये तो सभी पता होगा। हीलियम गैस है जो ऑक्सीजन नोबल गैस कहलाती है। ठीक है, 5 नंबर का आंसर बताइए। आधुनिक भारत रसायन का जनक किसे कहा जाता है? ये तो सभी पता होगा। आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है? एंटोनी लावोजियर। ठीक है, 6 नंबर का आंसर बताइए। निम्न धातुओं में से कौन सामान्य ताप पर द्रव है? सामान्य ताप पर कौन सा द्रव है? पारा। ठीक है, अगला बताइए। 7 नंबर का। सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड विलयन के अभिक्रिया डैश का एक उदाहरण है। किसका है? द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, 8 नंबर का आंसर बताइए। काटने के पश्चात सेब का भूरा रंग डैश में बदलता है। जब सेब को काट देते हैं तो किस में बदल जाता है? रासायनिक परिवर्तन में। 9 नंबर का आंसर बताइए। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। ठीक है, 10 नंबर का आंसर बताइए। निम्न में से कौन सी धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है? सीधा सीधा पूछ रहा है कि इसमें से अर्धचालक कौन सा है? जर्मेनियम। ठीक है, 11 नंबर का आंसर बताइए। ईका सिलिकॉन जाना जाता है। ईका सिलिकॉन को दूसरे नाम से क्या जाना जाता है? क्या जाना जाता है? जर्मेनियम। ठीक है, 12 नंबर का आंसर बताइए। निम्न में से कौन सा एक अर्धचालक है? तो ये आसान है, सिलिकॉन। 13 नंबर का आंसर बताइए। डायनामो का कार्य है। डायनामो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, 14 नंबर का आंसर बताइए। विद्युत धारा के मापन हेतु निम्न में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? सीधा सीधा है कि विद्युत धारा को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है विद्युत धारा? एमीटर। ठीक है, 15 नंबर का बताइए। निम्न में से कौन सा नियम किसी धात्विक तार से प्रवाहित होने वाली धारा और इसके सिरों में विभवांतर के बीच संबंध को बताता है? ओम का नियम, आवेश का नियम, विकिरण या जूल का नियम? किसका नियम? ओम का नियम। ठीक है, 16 नंबर का आंसर बताइए। पदार्थ के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तापमान, पदार्थ की प्रकृति, सुचालक की लंबाई, अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल। क्या हो जाएगा? कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए बी सी डी। ठीक है, 17 नंबर का आंसर बताइए। जब कोई व्यक्ति केवल नज़दीक होने वाली वस्तु को ही देख पाए तो इस स्थिति को कहा जाता है? निकट दृष्टि दोष। ठीक है, 18 नंबर का आंसर बताइए। कौन पेड़ के नीचे उगता है? पत्ता गोभी, बंगाल चना, चिलिया बादाम या रेंडी? कौन सा? चिलिया बादाम पेड़ के नीचे, यानी
ज़मीन के अंदर। ठीक है, 19 नंबर का आंसर बताइए। कौन से किसी ऐसे पौधे का उदाहरण है जो बीज तो लाते हैं पर फल नहीं देता है? कपास, पीपल, यूकेलिप्टस या चीड़? चीड़ का वृक्ष। ठीक है, 20 नंबर का आंसर बताइए। निषेचन के बाद डैश बीज में विकसित हो जाता है? निषेचन के बाद किसमें? वर्तिकाग्र बीजांड, अंडाशय, अंडक बीजांड में। ठीक है, 21 नंबर का आंसर बताइए। किस प्रकार के प्रजनन से अधिक विविधता उत्पन्न होती है? किस प्रकार की? बाइनरी, अलैंगिक या बहुविखंडन लैंगिक प्रजनन से? लैंगिक प्रजनन। ठीक है, 22 नंबर का आंसर बताइए। जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करती हैं और क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण। पौधे अपना भोजन तैयार करती हैं। ठीक है, 23 नंबर का आंसर बताइए। निम्न में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण की आवश्यक नहीं है? ये रिपीटेड क्वेश्चन है, कल का है, इम्पोर्टेंट है। ऑक्सीजन। ठीक है, 24 नंबर का आंसर बताइए। रतौंधी किसके कारण होता है? सबको पता है, विटामिन ए के कारण। 25 नंबर का आंसर बताइए। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है कहाँ पे? ये भी करा चुका हूँ, यकृत में। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल के क्लास में। और 13 को आप लोग तैयार रहें। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, हो सके तो आप लोग शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।